कल लड़की सड़क पर नंगी चल रही थी। उसके आसपास के सभी लोग हैरान होकर देखने लगे। वह बहादुर लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। वह अपने जन्मदिन पर फंस गई थी। दिन में चाहे कुछ भी करे, रात में एक नकाबपोश हमेशा आ जाता और उसे मार डालता। हर मौत के बाद वह अपने छात्रावास के कमरे में जागती, जहां उसकी रूममेट कहती, जन्मदिन मुबारक हो। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उसने नकाबपोश पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसने अपनी रूममेट को चोट पहुंचा दी। फिर वह मरी और वापस आ गई, लेकिन हर बार उसका शरीर कमजोर होता गया। उसे एहसास हुआ कि भले ही वह बार बार पुनर्जन्म ले सकती है, लेकिन उसे लगी चोटें स्थायी थीं, लेकिन उसके पास परवाह करने का समय नहीं था। नकाबपोश एक बार फिर ठीक समय पर आ गया। वह जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी। खुशकिस्मती से आखिरी पल में वह एक कार में कूद गई। रात में सड़क चौड़ी और खाली थी। उसे लगा कि उसने अपना चक्र तोड़ दिया है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। एक पुलिस अधिकारी ने उसे तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए रोका। उसने उसे बताया कि वह क्या कर रही थी, लेकिन अधिकारी को लगा कि वह नशे में है। जैसे ही वह बहस करने वाली थी, उसे अचानक एक विचार आया। उसने अधिकारी से उसे गिरफ्तार करने के लिए कहा। वह पुलिस की गाड़ी में बैठ गई, यह सोचकर कि वह सुरक्षित रहेगी, लेकिन तभी एक और कार ने अधिकारी को टक्कर मार दी। नकाबपोश आदमी फिर से प्रकट हुआ। उसने जन्मदिन की मोमबत्ती जलाई और लीक हो रहे पेट्रोल में आग लगा दी। जब वह फिर से जागी तो उसे आखिरकार एक सुराग मिल गया। उसने एक अस्पताल में इलाज करा रहे एक सीरियल किलर के बारे में एक समाचार रिपोर्ट देखी। उसने अनुमान लगाया कि हत्यारा नकाबपोश आदमी था, इसलिए वह अस्पताल भागी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कमरे की रखवाली कर रहा अधिकारी पहले ही मारा जा चुका था। नकाबपोश आदमी आया और उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वह भागती रही, लेकिन उसने उसे फिर से पकड़ लिया। सौभाग्य से उसका प्रेमी आ गया और उसने हत्यारे से मुकाबला किया, लेकिन नकाबपोश आदमी बहुत ताकतवर था। उसने प्रेमी की गर्दन तोड़ दी। उसने बंदूक पकड़ी, लेकिन गोलियां चल चुकी थीं। वह फिर से भागी और अपने छोटे शरीर का इस्तेमाल सीढ़ियों में घुसने के लिए किया। हत्यारे ने दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया, लेकिन वह छिपी हुई थी और उसने उस पर हथियार से हमला कर दिया। वह फिर से हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर वह रुक गई। अगर वह अभी नकाबपोश आदमी को मार देती तो समय का चक्र टूट जाता। इसका मतलब था कि उसका प्रेमी मरा ही रहेगा। वह इमारत की चोटी पर चढ़ गई और फिर से मरने का फैसला किया। वह एक बार फिर उठी और अपने प्रेमी को गले लगा लिया। इस बार वह बदला लेने के लिए तैयार थी। उसने जल्दी से पुलिस वाले की बंदूक ली और उसे मदद के लिए बुलाने पर मजबूर किया। फिर वह अस्पताल भागी और हत्यारे से भिड़ गई। चक्रों से मिली सारी जानकारी के साथ उसने आखिरकार उसे मार डाला। समय का चक्र टूट गया। उसने अपने प्रेमी और रूममेट के साथ रूममेट के केक से अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने खुशी खुशी कल के बारे में बात की, लेकिन जब वह फिर से उठी तो उसका जन्मदिन फिर से आ गया था। वह टूट गई। उसने अपना सामान पैक किया और भागने की कोशिश की। तभी उसकी रूममेट उसके लिए एक छोटा सा केक ले आई जो उसने खुद बनाया था। लड़की को अचानक कुछ एहसास हुआ। केवल मौत ही समय के चक्र को ट्रिगर कर सकती। कल रात केक खाने के बाद उसकी मौत हो गई होगी। उसने पहले कभी केक नहीं खाया था। फिर उसे याद आया कि उसकी रूममेट अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती थी। उसके लिए हत्यारे को मारक दवा देना आसान होता। सच्चाई सामने आ गई।